हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके थे भी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ दें वीडियो के बारे में कि आपको कैसे लगती है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम स्पेशली जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं उसको क्लियर करते हैं। मैक्सिमम जो डाउट्स है वो स्टूडेंट ही आपस में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि वो स्टडी डिस्कशन ग्रुप है एक टाइप से, आप ये बोल सकते हैं। तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर ले भी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। तो जो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। एंड नॉर्मल टू द सरफेस, और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है। जो सरफेस है वो एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 है, और कौन से पॉइंट पे, 1 2 2 पॉइंट पे, ये गिवन है भी। ठीक, क्लियर। तो अब हम सपोज कर लेते हैं लेट P, इसको P नाम दे दिया, जो ये पॉइंट है 1 2 2 बी the point on the surface, ठीक है, किसको हमने P नाम दिया है भी। उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ सरफेस बनेगी भी, इक्वेशन ऑफ सरफेस वो बनेगी f ऑफ एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगी। और ये देखो एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 है, इस साइड लेके आओगे तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि एक्स वाई जेड माइनस 4 इक्वल टू 0 की फॉर्म में। उसके बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है भी, डेल एफ। डेल एफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, करली एफ अपॉन करली एक्स आई कैप, करली एफ अपॉन करली वाई जे कैप, और करली एफ अपॉन करली जेड के कैप। क्लियर। तो एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहां से क्या आएगा, वाई जेड, तो वाई जेड आई कैप, प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स जेड जे कैप, और यहां विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो एक्स वाई के कैप। ठीक है। अब हमें निकालना है डेल फाई, यानी कि ग्रेडियंट फाई एट 1 2 2, यानी कि इस पॉइंट पे क्या होगा अभी, ठीक है ना, जो गिवन पॉइंट था। तो इस पे जो ग्रेडियंट की वैल्यू होगी, x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह 2, तो 2 इंटू 2 पुट करोगे, ये क्या बना 4 आई कैप, प्लस x की जगह 1 और ये 2, 1 इंटू 2 2 जे कैप, और x और y, और ये 1 इंटू 2, ये भी क्या होगा 2 के कैप। ये किसकी वैल्यू हुई, डेल एफ की। अब मान लेते हैं एक और कि लेट जो q है, Q की वैल्यू कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, बी एनी पॉइंट लाइज ऑन दी टेंजेंट प्लेन। ठीक है, ये क्या करता है, टेंजेंट प्लेन पे लाई करता है। thus इस प्रकार जो PQ है, PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, किसके होगा भी, डेल एफ के, क्योंकि ये जो लेवल सरफेस है इस तरीके से वो बना था। लेट सपोज यहाँ कोई पी पॉइंट है, ये टेंजेंट प्लेन है, क्यू यहाँ कोई पॉइंट है, और ये क्या होगा, ये होगा डेल एफ, यानी कि ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे भी। ठीक है ना। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगा, 0। सो जो पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट होगा विद डेल एफ के साथ वो इक्वल टू क्या बनेगा, 0। अब पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, पी के पॉइंट 1 2 2 है, तो ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 आई कैप, प्लस वाई माइनस 2 जे कैप, प्लस जेड माइनस 2 के कैप। ये तो हो गया पी क्यू। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है भी डेल एफ के साथ। जो डेल एफ की वैल्यू आई है इस पॉइंट पे वो क्या आई है, 4 आई कैप 2 जे कैप, और ऐसे ही 2 के कैप इक्वल टू क्या है, 0। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो x माइनस 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी,
तो ये बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई y माइनस 2 के साथ होगी और 2 की ही मल्टीप्लाई z माइनस 2 के साथ होगी इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ये आया 4x माइनस 4 प्लस ये 2y माइनस का 4 और प्लस 2z माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो 4x 2y 2z, इसको तो पहले लिख लो, 4x प्लस 2y प्लस 2z, 4 4 4, तो ये कितना हुआ 12 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो 2 से डिवाइड करोगे दिस इम्प्लाइज, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये क्या बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। क्लियर? तो ये आई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। तो नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? नाउ लेट, अब क्यों ही मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड बी ए पॉइंट लाइज ऑन दी नॉर्मल प्लेन। ठीक है, नॉर्मल प्लेन। देन जो पी क्यू है भी, पी क्यू इज पैरेलल टू डेल एफ, यानी कि डेल एफ के क्या होगा पैरेलल। सो पी क्यू इज इक्वल टू होगा सम लैम्डा इंटू में डेल एफ। क्लियर? तो अब पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? पी क्यू की वैल्यू यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पी, तो यहाँ से एक्स में से क्या माइनस होगा 1 आई कैप, वाई में से 2 माइनस होगा जे कैप, जेड में से 2 माइनस होगा के कैप इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल एफ की वैल्यू ये आई थी इस पॉइंट के ऊपर, तो 4i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है ना? तो अब यहाँ से देखो x माइनस 1 डिवाइड में 4, तो ये रेशो इक्वल होगा x माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 2, ये कैपिटल Y है, तो y माइनस 2 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि रेशो इक्वल हो जाएगा। अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि x माइनस 1 बाई 2 हो गया और ये y माइनस 2 बाई 1 हो गया और ये z माइनस 2 बाई 1 होगा। ठीक है ना? विच इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। ये किसकी इक्वेशन होगी? नॉर्मल प्लेन की होगी भी। और ये किसकी इक्वेशन थी? टेंजेंट प्लेन की। यानी कि बस वो कंडीशंस आपको याद रहनी चाहिए जो इंट्रोडक्शन में बताया था। तो ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन है, इस तरीके से आप निकालोगे। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है भी वो डिट्टो एज इट इज है फर्स्ट का, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की निकालनी है एंड नॉर्मल प्लेन की निकालनी है। अब सरफेस ये है और पॉइंट ये है, बस सरफेस और पॉइंट चेंज हुए हैं और तो इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ सरफेस की जब इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा? ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड, और इस जेड को राइट साइड लेके जाओगे तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0। बस यहाँ से डेल एफ निकालना है, सेम एज इट इज इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों इक्वेशन। तो सेकंड क्वेश्चन भी डिट्टो एज इट इज फर्स्ट वाले तरीके से होगा, सारा कुछ एज इट इज है, बस ये सरफेस और पॉइंट अलग अलग गिवन है, प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी पहले दोनों के जैसा है। तो यहाँ से देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट पॉइंट 1 माइनस 1 और 2। तो सेम वही प्रोसीजर होगा। हेयर हम मान लेते हैं द पॉइंट P क्या है 1 माइनस 1 एंड 2 आर गिवन। ठीक है, ये क्या है? गिवन। अब जो इक्वेशन ऑफ सरफेस होगी, इक्वेशन ऑफ सरफेस यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड की फॉर्म में जो हमें गिवन है वो है 2x जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस 4x, और ये 7 भी माइनस का हो जाएगा, राइट साइड क्या बचेगी? 0 बचेगी। उसके बाद नाउ अब हमें चाहिए डेल एफ। जो डेल एफ होता है
वो होता है करली एफ अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली एफ अपॉन करली वाई जे कैप और करली एफ अपॉन करली जेड के कैप। तो वैल्यू निकाल लेते हैं भी। एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, एक्स का हुआ 1, तो ये क्या बना 2z स्क्वायर। यहाँ एक्स का करोगे तो यहाँ -3y आएगा, यहाँ माइनस का 4 आ गया आगे और साथ में आई कैप प्लस। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ तो y है ही नहीं, यहाँ क्या बनेगा -3x, यहाँ भी y नहीं है और -3x के साथ क्या आएगा j कैप प्लस। अब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 × 2 4xz और यहाँ z कहीं और है ही नहीं और साथ में k कैप। तो ये वैल्यू आई डेल f की। लेकिन हमें डेल f की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट। अब जो पॉइंट गिवन है 1 -1 और 2, तो वो क्या होगी। अब देखो x की जगह 1 रखना है, y की जगह -1, z की जगह 2। z की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 हो गया। y की जगह माइनस का 1 रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 3 11 -4 तो क्या आया 7, ठीक है ना। तो 11 -4 7 आई कैप। उसके बाद प्लस, अब x की जगह क्या रखोगे प्लस का 1, तो -3 × 1 ये क्या आएगा माइनस का 3j। उसके बाद x की जगह 1 तो 4 × 1 और 2, तो 4 2 जा 8 k कैप। तो ये वैल्यू आई डेल f की भी। अब मान लेते हैं लेट q पॉइंट है कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, बी एनी पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट है, लाइज ऑन दी टेंजेंट प्लेन, ये किसके ऊपर लाई करता है टेंजेंट प्लेन के ऊपर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डायग्राम बना के बताया था। सो जो PQ होगा इज परपेंडिकुलर टू डेल f। देन अगर डेल f के परपेंडिकुलर हैं तो PQ का डॉट प्रोडक्ट डेल f के साथ इक्वल टू क्या होगा 0। अब PQ की वैल्यू निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो x माइनस ये क्या होगा 1, तो कैपिटल X -1 आई कैप प्लस कैपिटल Y में से माइनस के 1 को माइनस करना है तो y +1 j कैप प्लस ये z माइनस क्या हो जाएगा 2 k कैप। इसका जो हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है डेल f के साथ। अब जो डेल f की वैल्यू आई है 7 आई कैप -3 j कैप प्लस 8 k कैप इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट i डॉट i 1 हो गया, तो 7 की मल्टीप्लाई x -1 के साथ होगी, तो 7x -7 माइनस के 3 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3y माइनस का 3, 8 की मल्टीप्लाई होगी तो 8z -16 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया अभी। अब 7x 3y और 8z इनको पहले लिख लेते हैं, 7x -3y प्लस का 8z -7 और -3 -10 और ये माइनस का कितना हो 26, राइट साइड में प्लस का 26 लिख सकते हो। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, यानी कि ये किसकी इक्वेशन होगी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी। अब आगे मान लेते हैं, अब हमें चाहिए नॉर्मल प्लेन की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट जो Q है, Q के जो कोऑर्डिनेट है यानी कि x y z बी एनी पॉइंट। अब यही पॉइंट आपने कहाँ मान लिया, यानी कि इसी टाइप का दूसरा पॉइंट है जो Q, जो ये पॉइंट है इसको कैपिटल में लिख लेते हैं। अगर स्मॉल में लिखोगे स्मॉल में इक्वेशन आएगी, कैपिटल में लिखोगे कैपिटल में। बी एनी पॉइंट ऑन दी नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के ऊपर ये पॉइंट है। देन जो PQ वेक्टर होगा इज पैरेलल टू डेल f, यानी कि डेल f के क्या होगा पैरेलल होगा। सो जो PQ वेक्टर की वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा इंटू डेल f, यानी कि स्केलर मल्टीपल। और PQ की वैल्यू क्या है, x में से ये माइनस करना है भी, x -1 आई कैप और y में ये क्या हो जाएगा +1 j कैप जो अभी हमने किया था, और z -2 k कैप इक्वल टू सम लैम्डा इंटू डेल f की वैल्यू इस पॉइंट पे वैल्यू आई है 7 आई कैप -3 j कैप
प्लस 8 के कैप। अब यहाँ से आई जे के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वेट करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, ठीक है ना, कोफिशिएंट्स ऑफ आई कोमा जे कोमा के, यानी कि पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आप इस टाइप से लिख सकते हो कि जो x माइनस 1 है उसकी वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू लैम्डा, या फिर इसको आप ये लिख सकते हो कि x माइनस 1 अपॉन में 7, ये किसकी वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू होगी। ऐसे ही जो y प्लस 1 और डिवाइड में माइनस का 3 है ये भी वैल्यू किसकी आएगी, लैम्डा की। ऐसे ही जो z माइनस 2 अपॉन 8 है ये भी वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा। तीनों लैम्डा की वैल्यू है तो यहाँ मैं तीनों को क्या लिख लेता हूँ, इक्वल, कि y प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस इक्वल टू z माइनस 2 बाय 8। तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, ठीक है ना, ये इक्वेशन बनेगी नॉर्मल प्लेन की, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी भी। क्लियर। तो इस तरीके से आप थर्ड को कंप्लीट करोगे। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कहता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। बस अब सिंपल सा है, इस सरफेस के नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर निकालना है एट पॉइंट -1 -2 और 5, ठीक है। तो यहां से हम लिख लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ सरफेस बनेगी भी, इक्वेशन ऑफ सरफेस वो क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड को भी माइनस में ले आएंगे, राइट साइड में क्या बचेगा 0। क्लियर। अब हम निकालते हैं डेल एफ। क्लियर। डेल एफ क्या होता है, करली एफ अपॉन एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या है 2x आई कैप, y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 2y जे कैप, z की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे माइनस का k कैप। ये डेल एफ की वैल्यू आ गई भी, लेकिन हमें किस पॉइंट पे निकालनी है भाई, डेल एफ एट पॉइंट है -1 -2 और 5। तो जो डेल एफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 रखोगे तो -2i कैप, -2 रखोगे -4 जे कैप, और 5 रखोगे z की जगह यहाँ है ही नहीं तो ओनली k कैप, क्योंकि z रखने के लिए जगह ही नहीं है अभी। क्लियर। तो ये हो गया अभी, लेकिन अब ये क्या है, दिस इज द वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस, यानी कि डेल फाई है जो लेवल सरफेस के हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन इसने बोला है यूनिट वेक्टर निकालो, तो अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। वो क्या होगा कि जो ये वेक्टर आया है डेल एफ, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दे तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ये डेल एफ की वैल्यू -2i कैप, -4 जे कैप और माइनस का k कैप। मैग्नीट्यूड करोगे 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और 1 का 1, ठीक है ना। तो बस डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा -2i कैप, -4 जे कैप, -k कैप अपॉन 16, 4, 20 और 1, यानी कि √21। तो ये वेक्टर क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, फाइंड द ग्रेडिएंट एंड यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस दिस एट द पॉइंट 2 0 0। सेम एज इट इज यूनिट वेक्टर निकालना है जो गिवन सरफेस के नॉर्मल हो इस पॉइंट पे भी। क्लियर। तो यहां से हम लिख लेते हैं जो इक्वेशन ऑफ द सरफेस हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ द सरफेस, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड। ये 4 भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट साइड क्या बचेगा 0। सो जो डेल एफ की वैल्यू आएगी भी, डेल एफ की वैल्यू क्या होती है, करली एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 2x आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि j कैप। विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये k कैप। ठीक है। अब उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है डेल f की एट पॉइंट
पॉइंट गिवन है 200, तो जो डेल एफ होगा वो क्या बनेगा, 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 आई कैप। ये यहाँ वैल्यू रखने के लिए कुछ जगह है ही नहीं, यानी कि वाई जेड एक्स कुछ है ही नहीं, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा अभी। ये डेल एफ की वैल्यू आई है एट पॉइंट 200। अब ये क्या हुआ, नॉर्मल वेक्टर हुआ, विच इज द नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस, यानी कि सरफेस के नॉर्मल हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दी सरफेस। अब वो क्या बनेगा, वो बनेगा डेल फाई, यानी कि ये तो है ही, और इसके अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। डेल फाई की वैल्यू 4 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 और अंडर रूट। तो ये कितना आया 4i प्लस जे माइनस के और 16 17 18, तो अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो भी, 3 पे 6 3 पे 2, तो इसको लिखा जा सकता है 3 अंडर रूट 2। तो इसकी जगह आप यहाँ 3 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी। तो ये क्या आ गया, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दी गिवन सरफेस एट पॉइंट 200। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एट पॉइंट 312। तो यहाँ से आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता होना चाहिए क्या होता है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of the given surface in the direction of वेक्टर, इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं, जो ये गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप विल बी, वो क्या होगा कि डेल एफ इंटू में ए कैप होगा भी। क्लियर। तो ए कैप की वैल्यू चाहिए, डेल और एफ की वैल्यू चाहिए। तो जो ए वेक्टर हमें गिवन है वो क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये तो गिवन है। जो ए कैप बनेगा वो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और इसका 36, और 36 और 13 ये क्या होगा 49 का रूट करोगे तो क्या आएगा 7। तो अलग अलग से डिवाइड करोगे क्या बना 2/7 आई कैप अपॉन 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, यानी कि ये क्या हुआ ए कैप की वैल्यू आई भी। नाउ अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है डेल एफ की। डेल एफ इक्वल टू क्या होगा करली एफ अपॉन एक्स और आई कैप करली एफ अपॉन करली वाई जे कैप और करली एफ अपॉन करली जेड के कैप। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे, इक्वेशन ये गिवन है सरफेस की, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया तो स्टार्टिंग में क्या आया वाई बचा और लास्ट में क्या बचा भी जेड, तो वाई प्लस जेड आई कैप। उसके बाद अब वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, वाई भी पहले दो में है यानी कि एक्स प्लस जेड जे कैप, और जेड की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे जेड लास्ट के दो में है तो एक्स प्लस वाई और ये के कैप। अब इसी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि डेल एफ एट पॉइंट है 3 और 1 और 2, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू 3 1 2 पे निकालोगे, यानी कि वाई जेड है तो 2 और 1 कितना हो गया 3 आई कैप प्लस एक्स और जेड है 3 और 2 5 जे कैप, एक्स और वाई है 3 और 1 4 के कैप। अब नाउ जो डेल एफ इंटू में ए कैप, डेल एफ की वैल्यू क्या है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप इंटू में ए कैप की वैल्यू क्या है 2/7 आई कैप 3/7 जे कैप और 6/7 के कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 3 इंटू 2 6/7 प्लस 5 इंटू 3 15/7 4 इंटू 6 24/7।
तो ऐड करोगे 7 तो आया एलसीएम, और ऊपर कितना हो जाएगा 45/7। यही हमारा क्या होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करोगे। बस सिंपल सा मुद्दा ये है, आपको डेफिनेशन पता हो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है। सिंपली बस डेल एफ और ए कैप की वैल्यू निकाल के आपने डॉट प्रोडक्ट कर देना भी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप का है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ y x y y z z x। सरफेस भी एक जैसा गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एंड पॉइंट, यानी कि सरफेस सेम है, डायरेक्शन और पॉइंट चेंज कर दिए अभी। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा डायरेक्टली वे में लिखेंगे। तो डायरेक्टली वे में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ जो प्लेन हमें गिवन है, या फिर इक्वेशन ऑफ सरफेस, इक्वेशन ऑफ सरफेस है एफ ऑफ, या फिर यहाँ फाई गिवन है ना तो फाई यूज करोगे, और अगर एफ गिवन है एफ यूज करोगे। इक्वल टू है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब हमें वैल्यू निकालनी है डेल फाई की, तो कर ली फाई अपॉन कर ली एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया तो एक्स प्लस जेड, सॉरी ये वाई प्लस जेड बनेगा, वाई और प्लस में ये जेड आया आई कैप। विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे तो एक्स प्लस जेड आएगा, जे कैप। विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव करोगे तो ये एक्स प्लस वाई के कैप। अब इसकी वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट है 1 2 0। तो डेल फाई की जो वैल्यू आएगी, अब देखो वाई जेड 2 + 0 यानी कि 2 आई कैप, एक्स और जेड 1 + 0 यानी कि 1 जे कैप, और एक्स वाई 1 और 2 3 के कैप। क्लियर। उसके बाद अब हमें वैल्यू निकालनी है। नाउ जो ए वेक्टर हमें गिवन है वो क्या है i + 2j और +2k, ये हमें गिवन है भी। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ए कैप क्या बनेगा i + 2j + 2k अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अंडर रूट। 4 4 8 और 1 9 यानी कि 3 आया, तो 1/3 आई कैप, 2/3 जे कैप और 2/3 के कैप। देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज वो क्या बनेगा कि डेल एफ डॉट ए कैप। तो डेल एफ की वैल्यू क्या आई है इस पॉइंट के ऊपर, ये रही भी 2i + j + 3k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 1/3i 2/3j और 2/3k के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हुआ 2/3, आगे भी क्या होगा 2/3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 यानी कि 6/3। ये मैंने जानबूझ के लिख लिया, क्या तो जो 3 है वो क्या आ गया एलसीएम, 2 और 2 4 और 6 10, तो ये क्या आया 10/3। ये हमारा क्या होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर एंड एट पॉइंट 1 2 0। क्लियर। उसके बाद अब आते हैं 8 पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स स्क्वायर वाई जेड एट पॉइंट 1 4 1। अब इसकी हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है अभी। तो यहाँ से जो इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, इक्वेशन ऑफ सरफेस आप लिख सकते हो कि जो फाई में गिवन है, तो फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई जेड इक्वल टू 0। नाउ अब हम निकालेंगे डेल फाई। डेल फाई क्या होता है करली फाई अपॉन करली एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो 2x वाई जेड आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर जेड जे कैप, विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई के कैप। सिंपली तो अब निकालना है एट पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है 1 4 1। तो जो डेल फाई की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी भी, एक्स की जगह 1, इसकी जगह 4, ये 1, तो 4 2 जा 8 आई कैप, 1 का स्क्वायर 1, जेड की जगह भी 1 है तो ये जे कैप, 1 का स्क्वायर 1, वाई की वैल्यू क्या है 4, तो ये बना 4 के कैप। अब हम लिखेंगे एज वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव
विल बी, या फिर इस तरीके से लिखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या आएगा, डेल फाई इज, वो क्या होती है, डेल फाई का मैग्नीट्यूड, इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जो, वो किसके डायरेक्शन में होती है, डेल फाई, और वैल्यू क्या होती है, डेल फाई का मैग्नीट्यूड। ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था अभी। तो जो डेल फाई का मैग्नीट्यूड होगा वही हमारी क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो डेल फाई का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट। तो ये हुआ 65 और 10 75 और 6 यानी कि 81, और का अंडर रूट करोगे तो क्या आएगी, 9। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 9। तो इस वजह से हमने पहले डेल एफ निकाला इस पॉइंट पे, और जो डेल एफ का मैग्नीट्यूड होगा वही हमारी क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट करवाए हैं एक्सरसाइज 3.3 के। इस एक्सरसाइज में टोटल है 16 क्वेश्चन। जो आगे 9 से लेके 16 हैं वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि शॉर्ट में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।